So today's topic is micro injection. अगर हम बेसिक मेथड की बात करें तो हम कहते हैं कांस्टेंट फ्लो सिस्टम है भी होता है और ये पल्स फ्लो सिस्टम भी होता है। अब कांस्टेंट फ्लो सिस्टम का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो पीछे डायग्राम में आपको दिखाई दी है, ये माइक्रो पिपेट है। इसके अंदर जो जितना भी डीएनए का मटेरियल हम डालते हैं, जो हम चाहते हैं कि सेल के अंदर चला जाए, उसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो अगर हमने इसकी अमाउंट ज़्यादा की है, ठीक है, अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा है, डीएनए की जो जीन्स हैं, जो प्लाज्मिड है, इसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है हमें जो नीडल है उसे सेल के अंदर ज़्यादा देर तक रखना है ताकि जो सारा मटेरियल है वो इजीली न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन अगर इसकी अमाउंट कम है तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इसकी अमाउंट कम होगी तो हम जो नीडल है उसे न्यूक्लियस के अंदर कम देर के लिए रखेंगे, क्योंकि जो वो मटेरियल है, जो जीनोम है, वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। पॉइंट्स आप देख लें कि कांस्टेंट फ्लो सिस्टम में क्या बताया गया है। कांस्टेंट फ्लो सिस्टम में यही बताया गया है कि द अमाउंट ऑफ द सैंपल व्हिच इज इंजेक्टेड इज डिटरमिन्ड बाय हाउ लॉन्ग द नीडल रिमेन्स इन द सेल, कि जितना मटेरियल होगा माइक्रोपिपेट के अंदर उतना टाइम ही हमने नीडल को सेल के अंदर इंसर्ट करना है। पर अलाउ फॉर ग्रेटर कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी ओवर द अमाउंट ऑफ सैंपल इंजेक्टेड। टाइप्स ऑफ टारगेट देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के टारगेट होते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, सेलुलर माइक्रो इंजेक्शन एंड प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन। सेलुलर माइक्रो इंजेक्शन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू द साइटोप्लाज्म। अब कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हम चाह रहे होते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल वो न्यूक्लियस के अंदर ना जाए, साइटोप्लाज्म में जाए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के साथ इंटरेक्शन करेंगे। लेकिन ऐसी प्रोसेस जिसमें हम चाह रहे होते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन। तो इसे अगर आप डायग्राम से समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे आप देखिए, हमने एक होस्ट सेल ले लिया है। होस्ट सेल वो सेल है जिसके अंदर हमने अपना जेनेटिक मटेरियल, जो डिजायर्ड जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। फिर हमने ले ली माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट के अंदर हमने क्या लोड करना है, प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड के अंदर क्या होगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। ओके, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, उसे हमने कहाँ पे इंजेक्ट करना है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस सारा जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस हो रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर। हमने सेल को क्या करना है, पिपेट्स के थ्रू होल्ड करना है। हमने दो पिपेट्स लेनी है साइड पे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। इन माइक्रोपिपेट्स का काम ये होगा कि ये सेल को होल्ड करके रखेंगे कि सेल अपनी पोजीशन से हिले नहीं, क्योंकि जब हम इंजेक्शन लगा रहे होते हैं तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो हमने क्या करना है, सेल को एक साइड से होल्ड करना है और दूसरी साइड से हमने क्या करना है, माइक्रो इंजेक्शन की मदद से इंजेक्शन लगा देना है, किसका, फॉरेन डीएनए का। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। माइक्रो इंजेक्शन का कंपैरिजन देख लेते हैं अदर ट्रांसफर मेथड्स के साथ। यहाँ पे आप एक ग्राफ दे सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमने ये देखना है कि इन सारे प्रोसेसेस में जीन ट्रांसफर के जो मेथड है सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है। तो एक्स एक्सिस पे आपको डिलीवरी एफिशिएंसी बताई गई है और वाई एक्सिस पे सक्सेस रेट बताया गया। तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो डिलीवरी एफिशिएंसी है वो किसकी है, माइक्रो इंजेक्शन की है। माइक्रो इंजेक्शन जो है टॉप पे है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है सबसे ज़्यादा है। इस डायग्राम में आपको क्या बताया गया है, इस डायग्राम में आपको सारे प्रोसेस बता दिए, सारे एक साथ हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो इंजेक्शन का प्रोसेस, जिसमें ये वाली जो नीडल है डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर रही है। ये सारे प्रोसेस हम वन बाय वन करने वाले हैं। Let's come to the application of microinjection. So the process is applicable for plant as well as animal cell, but it is more efficient or more commonly used for animal cell, क्योंकि हम एनिमल सेल में मॉडिफिकेशन करके ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे होते हैं। हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बना रहे होते हैं, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ज़्यादा एफिशिएंट है फॉर एनिमल्स। प्रोसीजर इज इम्पोर्टेंट फॉर जीन ट्रांसफर टू एम्ब्रियोनिक सेल। हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा जो जीन है उसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। अप्लाई टू इंजेक्ट डीएनए इनटू प्लांट न्यूक्लियाई। तो क्या होता है कि जो जीन ट्रांसफर है वो बेसिकली कहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। अगर हम कंक्लूजन देखें तो सारा जो हमने डिस्कशन की है इसका एंड अप यहीं पे होता है कि जो माइक्रो इंजेक्शन का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ये बहुत
एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ये हर एक लैब में नहीं हो सकता। जो इसके लिए मटेरियल चाहिए होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इनके लिए एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है। हर एक लेमैन जो है ये प्रोसेस नहीं कर सकता। आई होप सो आपको माइक्रो इंजेक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। Okay, now this is all about micro injection. If you like my video, please don't forget to like and subscribe and also share with your friends. Thank you.